दोस्तों, आज हम अरावली के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने पूरे देश में खलबली मचा के रखी है। देश की जनता को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाया है या फिर अरावली को खतरे में डाल दिया है। चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली की चोटियां जो 100 मीटर से ऊंची होगी वही सिर्फ अरावली कंसिडर्ड की जाएगी। बट हम जानते हैं कि 90 to 95% जो अरावली की चोटियां हैं वो बहुत कम है, मतलब वो 100 मीटर से कम है। इसका मतलब ये है कि इन 90 to 95% रीजन में माइनिंग किया जा सकता है। बट क्या आप जानते हैं कि अरावली के माइनिंग करने की वजह से क्या क्या खतरे हो सकते हैं? पहला खतरा, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्टिंग जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो थार का डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि जो घग्गर और लूनी नदियाँ जो अरावली से निकलती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि अरावली जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानती होगी? सुप्रीम कोर्ट ये बहुत अच्छे से जानती है कि अरावली के होने या न होने से देश में क्या नुकसान होगा या क्या उसके फायदे होंगे। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 90 to 95% के एरिया में माइनिंग करने के लिए कभी भी नहीं कहा है। इनफैक्ट उसने इस एरियाज में माइनिंग को बैन करके रखा है। यहाँ तक कि अरावली की ऐसी स्थिति थी कि लोग अरावली की इल्लीगल माइनिंग करते थे और अगर पुलिस उन्हें रोकती थी तो वो ये कहते थे कि अरावली एक्चुअली में है क्या, क्योंकि डेफिनेशन किसी को भी पता नहीं था कि अरावली की चोटियां वास्तविकता में है क्या। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि अरावली के किसी भी रीजन में किसी भी तरीके का कोई भी माइनिंग नहीं किया जाएगा, ये इलीगल माना जाएगा। यहाँ तक कि अरावली के रीजन में जो पहले भी माइनिंग्स हो रही थी उन्हें भी बैन कर दिया गया है अभी के लिए फिलहाल। अब आगे के टाइम में अरावली की माइनिंग होगी या नहीं होगी ये हम और आप तो नहीं जान सकते हैं। बट हाँ, यहाँ क्वेश्चन वाली बात ये है कि क्या हम डेवलपमेंट के ऊपर कभी भी इन्वायरमेंट को रख पाएंगे?